प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम लोग लासातेलिए नियम, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, लासातेलिए नियम। देखिए, जो साम्य की स्थिति होती है, वह ताप, दाब और सांद्रता द्वारा प्रभावित होती है। साम्य की स्थिति ताप, दाब और सांद्रता द्वारा प्रभावित होती है। साम्य पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन लासातेलिए नियम द्वारा किया जाता है। यानी ये बताया गया कि कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो गई है। ठीक है, तो अभी बताया गया आपको कि साम्य पर ताप, दाब और सांद्रता का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो गई है और साम्यावस्था स्थापित होने के बाद यदि हम उसके सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, उसके दाब में परिवर्तन करते हैं, या उसके सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, दाब में परिवर्तन करते हैं, या उसके टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन करते हैं, तो क्या होगा? साम्यावस्था जो है उसे प्रभावित हो जाएगी। साम्यावस्था प्रभावित हो जाएगी और इसका अध्ययन हम लासातेलिए नियम के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो लासातेलिए का नियम है कि यदि एक साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप, दाब या सांद्रता, ठीक है, ताप, दाब या सांद्रता को प्रभावित करने से या परिवर्तन करने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उसका प्रभाव निरस्त हो सके, जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो सके। यानी यदि साम्य निकाय के किसी कारक, ठीक है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया और सांद्रता, ठीक है, जैसे ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करने पर, ठीक है, यदि साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो सके। पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है, ठीक है, जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो सके। ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब क्या हुआ? यानी इसमें बताया गया आपको कि यदि साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो सके।
मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर एक अभिक्रिया है H2 गैस है प्लस I2 गैस इक्वल टू 2HI, मान लीजिए ये समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो जब समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो सभी जो है एक स्टेट में होंगे, ये सभी जो है अभिकारक उत्पाद सभी जो है किस स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है। ठीक है, तो ये हो गई समांगी अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, ये कहा गया कि किसी कार्य ताप दाब और सांद्रता में प्रदर्शन करने पर सापेक्ष दिशा में साबित हो जाता है जिधर उसके प्रदर्शन का प्रभाव निरस्त हो सके। यानी मान लीजिए हम सांद्रता को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, अभी सबके बारे में बताया जाएगा, ताप के बारे में, दाब के बारे में, जैसे सांद्रता के बारे में है। तो यानी यहाँ पर यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो गई है। ठीक है, साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अब देखिए, तो आप सभी लोग समझते जानते हैं कि साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ, इसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग क्या है, समान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए हमारा ए रिएक्टेंट है अभिकारक शुरू में। ठीक है, शुरू में अभिकारक है, यदि हम इसकी हाइड्रोजन की या आयोडीन की, ठीक है, या दोनों की, या तो हाइड्रोजन की या आयोडीन की या दोनों की मात्रा मान लीजिए हम बढ़ा दिए। ठीक है, यानी क्या हुआ, जो इसका कंसंट्रेशन है, जो इसकी सांद्रता है, ठीक है, इसमें हम कर दिए परिवर्तन, यानी इसको हम बढ़ा दिए। ठीक है, तो चूंकि मान लीजिए साम्यावस्था पर सांद्रताएं इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, बराबर है, लेकिन अब क्या हो गया, अब इसकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इधर की सांद्रता बढ़ गई। जब इधर की सांद्रता बढ़ गई तो आपको बताया गया है कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, सांद्रता के समानुपाती। अब क्या होगा, अब इधर जो है सांद्रता बढ़ गई। ठीक है, सांद्रता बढ़ गई तो इस अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी, यानी जब हम इसको बढ़ाए तो इसकी दर, इससे जो अभिक्रिया हो रही है, इससे हो रही है अग्र अभिक्रिया, तो इसकी दर क्या हो गई, इसकी दर बढ़ गई। ठीक है, इसकी दर में वृद्धि हो गई। यानी मतलब क्या हुआ, जो पहले साम्यावस्था यहाँ स्थापित तो हुई थी, ठीक है, वह क्या हो गई, वह जो है परिवर्तित हो गई, वह डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए साम्य विस्थापित हो गया और साम्य किधर विस्थापित हुआ, इसमें अग्र दिशा में, ये अग्र अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये कहेंगे कि साम्य जो है अग्र दिशा में क्या हो गया, विस्थापित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अग्र अभिक्रिया की दर है वह बढ़ गई, अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो फिर क्या होगा, जब इसकी दर बढ़ गई और इसकी दर जो है मान लीजिए उसकी अपेक्षा कम हो गई, कम है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वही हिस्ट्री चलेगी कि इसकी जो है इसका खर्च अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा होगा और क्या होगा, कुछ समय बाद या एक समय ऐसा आएगा कि पुनः जो है दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, दोनों की सांद्रताएं समान हो जाएंगी। ठीक है, समान हो जाएगी। तो जब सांद्रता समान हो जाएगी तो क्या होगा, पुनः इस अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, इस अभिक्रिया में पुनः साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस में बताया गया है कि यदि साम्य निकाय के किसी कारक जैसे ताप दाब और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो सके। यानी हमने इसकी सांद्रता को बढ़ाया। ठीक है, जब सांद्रता को बढ़ाया तो क्या हो गया, साम्य विस्थापित हो गया। ठीक है, किधर विस्थापित हुआ, अग्र की ओर विस्थापित हुआ, अग्र की ओर विस्थापित हो गया। ठीक है, अब देखिए विस्थापित तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, अब उसके परिवर्तन का प्रभाव निरस्त भी होना है। जो हमने परिवर्तन इसमें किया है उसके परिवर्तन का प्रभाव निरस्त भी होना है। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसका वेग बढ़ जाएगा और इसकी तुलना में इसका वेग कम है। यह सिस्टम चलता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि पुनः इस अभिक्रिया में क्या स्थापित हो जाएगी, साम्यावस्था। ठीक है, तो जब साम्यावस्था पुनः स्थापित हो जाएगी
तो जो हमने परिवर्तन किया उसका प्रभाव निरस्त हुआ कि नहीं हुआ? उसका प्रभाव निरस्त हो गया, क्योंकि पहले साम्यावस्था थी, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, और जब डिस्टर्ब किया तो साम्य क्या हुआ? साम्य उसके अनुसार जो है विस्थापित हुआ, और जब साम्य विस्थापित हो गया, ठीक है, तो एक की दर बढ़ जाएगी और एक की दर कम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय का मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी समय लगे, ठीक है, उसमें क्या होगा? दोनों की साम्यता जो है क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, तो पुनः साम्य स्थापित हो जाएगा। तो पहले भी साम्य स्थापित था और हमने उसको डिस्टर्ब किया और पुनः क्या हो गया? डिस्टर्ब किया, लेकिन पुनः उसमें साम्य स्थापित हो गई, साम्य अवस्था स्थापित हो गई। तो देखिए, साम्य विस्थापित होता है, उधर विस्थापित होता है जिधर उसके परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो सके। तो पुनः साम्य अवस्था जब स्थापित हो गई, तो जो हमने परिवर्तन किया उसमें, हमने जो परिवर्तन किया किसमें? ताप में, दाब में और साम्यता में, उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव पुनः क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा और पुनः साम्य अवस्था उसमें स्थापित हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब किस तरह जो है, यानी ताप का, दाब का और साम्यता का इफेक्ट क्या पड़ता है इस पर, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो लासातेलिये नियम से निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लासातेलिये नियम से, यहां पर लासातेलिये नियम से निम्नलिखित अनुमान लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, साम्य निकाय का दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है। ठीक है, देखिए पहले बताया गया है कि ताप का, दाब का और साम्यता का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, किस तरह इफेक्ट पड़ता है उसको बताया जा रहा है। यानी ये बताया गया कि साम्य निकाय का दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन घटता है, यानी अणुओं की संख्या में कमी होती है, क्योंकि साम्य के उधर विस्थापित होने से, साम्य के उस दिशा में विस्थापित होने से उसके परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाता है? परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। यानी इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य पर, उत्क्रमणीय, पहला पॉइंट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य पर, ठीक है, साम्य पर दाब बढ़ाने से, यानी साम्य निकाय का दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, जिधर आयतन घटता है, मतलब जिधर अणुओं की संख्या में कमी होती है, क्योंकि साम्य के उस दिशा में विस्थापित होने से, ठीक है, उस दिशा में विस्थापित होने से, ठीक है, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है, क्योंकि
साम्य को उस दिशा में विस्थापित होने से दाब परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ये बिल्कुल थियोरेटिकल है, आप ध्यान से बात सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट जैसे मान लीजिए साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर, ठीक है, साम्य निकाय का ताप, ये तो दाब के बारे में हो गया। दूसरा, साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, यानी साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर, ठीक है, जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, जिधर ऊष्मा क्या होगा, अवशोषित होती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साम्य के उस दिशा में विस्थापित होने पर, ठीक है, साम्य के उस दिशा में विस्थापित होने पर क्या होगा, जो ताप का प्रभाव है, जो ताप का इफेक्ट है, वह क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। यानी कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, यदि उसके हम टेम्परेचर को डिस्टर्ब करेंगे, जब डिस्टर्ब करेंगे तो साम्य क्या होगा, साम्य जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी वो अभिक्रिया साम्य अवस्था में नहीं रहेगी। मतलब यानी जो सांद्रता है दोनों तरफ वो समान नहीं रहेगी, यानी उसकी दर क्या हो जाएगी, उसकी दर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब टेम्परेचर को हम डिस्टर्ब करेंगे तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी जिधर ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊष्मा की उधर उसको ऊष्मा चाहिए, अवशोषित होती है, तो उधर जो ऊष्मा चाहिए तो साम्य जो है विस्थापित हो जाएगा उधर। और कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद पूरा जो है उसमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो उधर ही साम्य विस्थापित होगा कि कुछ समय के बाद क्या होगा, पुनः उसमें साम्यावस्था विस्थापित हो जाए, यानी उसका प्रभाव जो है क्या हो जाए, उसका प्रभाव निरस्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, सांद्रता परिवर्तन। ठीक है, तो साम्य निकाय में यदि सांद्रता का प्रदर्शन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा, जिधर उसकी क्या होगी, जिधर उसकी खपत होगी। ठीक है, जिधर उसकी खपत होगी, या क्योंकि उस दिशा में विस्थापित होने पर जो उसका प्रभाव है वह निरस्त हो जाएगा। यानी अभी आपको बताया गया, थोड़ा सा देते हैं इसको, साम्य निकाय की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है, जिधर उसकी क्या होती है, जिधर उसकी खपत होती है, यानी खर्च होता है जिधर। क्योंकि साम्य के उस दिशा में विस्थापित होने पर जो उसका प्रभाव है कुछ समय के बाद क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए इसके बारे में थोड़ा समझे, H2 प्लस I2 2HI है, इसमें साम्यावस्था स्थापित हुई है। ठीक है, यानी जब इसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे, इससे अगर अभिक्रिया हो रही है, जब इसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साम्य इस दिशा में विस्थापित होगा, यानी HI के बनने की दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी।
ठीक है। तो इसको बढ़ाएंगे तो अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और जब इसका कंसंट्रेशन, इसका ये जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ेगा, इसकी दर बढ़ जाएगी। क्योंकि जो इसकी खपत हो रही है किस रूप में हो रही है, इसकी खपत H2 और I2 के रूप में हो रही है, और H2 और I2 की खपत किस रूप में हो रही है, HI के रूप में हो रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में हो रही है। ठीक है। तो इसमें किसी का भी बढ़ाएंगे तो उसके जो है मतलब उल्टा में ये बढ़ेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो है ये नियम है, इसके 3 नियम हैं। अब इसके अनुसार हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर एक उत्क्रमणीय विक्रिया है N2 + 3H2 = 2NH3 प्लस 22,400 कैलोरी मान लीजिए यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। ठीक है। एक दे दिया गया समीकरण आपको, और इसमें बताया गया, इसमें पूछा गया आपसे कि इस अभिक्रिया पर लासा-तेलिए नियम के अनुसार इस अभिक्रिया पर ताप, दाब और सांद्रता को प्रभावित करके बताइए कि मानो ताप को और दाब को और सांद्रता को प्रभावित करेंगे तो इसमें क्या होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट जैसे मान लीजिए दाब के लिए दिया गया है। ठीक है। दाब के लिए तो देख लीजिए, दाब के लिए यहां पर नियम लिखवाया गया है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के समय पर, ठीक है, या साम्य निकाय का दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में परिवर्तित होता है, उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन घटता है, अर्थात जिधर अणुओं की संख्या में कमी होती है। ठीक है। पहले तो ये नियम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, इस नियम को यहाँ पर लिखेंगे कि साम्य निकाय का दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उसका आयतन घटता है, अर्थात जिधर अणुओं की संख्या में कमी होती है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, क्योंकि उस दिशा में साम्य के विस्थापित होने पर क्या होगा, उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस अभिक्रिया पर आएंगे, हमारा रूल हो गया दाब का। अब इस पर आएंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया बनाता है। ठीक है। यानी इस समीकरण में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आयतन नाइट्रोजन, ये कितना है, 3 आयतन हाइड्रोजन, कितना बना, ये बन रहा है 2 आयतन अमोनिया बन रहा है, NH3। ठीक है। हाँ, यानी एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया बना रहा है। अब देखिए, तो यहाँ इधर कितना हो गया, इधर हो गया, इस पक्ष में हो गया 1 आयतन और प्लस 3 आयतन, कितना हो गया, 4 आयतन। इधर 4 आयतन जब मिल रहा है तो कितना बन रहा है 2 आयतन। ठीक है। तो ये नियम कहता है, दाब का नियम कहता है कि दाब बढ़ाने से साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन घटता है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ आयतन कम है, यहाँ 2 है, इधर 4 दिया है, इधर 4 है और इधर कितना है, 2 है, यानी कम हो रहा है। तो साम्य किधर विस्थापित होगा, साम्य जो है अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगा। ठीक है। यानी साम्य किधर विस्थापित हो जाएगा, साम्य अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगा। ठीक है। यानी अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा तो क्या होगा, NH3 का उत्पादन बढ़ेगा। इधर जब विस्थापित हो गया तो इसकी दर क्या हो जाएगी, अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जब अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो NH3 का उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से जब अमोनिया बन रही है तो अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए कम दाब चाहिए कि अधिक दाब चाहिए अधिक, यानी उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा टेम्परेचर को देख लीजिए। ये कह रहा है कि साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर साम्य इस दिशा में विस्थापित होता है इधर उष्मा अवशोषित होती है। ठीक है। अब देखिए, जब यह अभिक्रिया हो रही है तो इससे उष्मा निकल रही है।
यह उष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है, यह उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और जब उष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी, यहाँ माइनस रहेगा तो होती है अभिक्रिया उष्मा शोषी, प्लस है तो उष्मा क्षेपी। तो माइनस रहेगा तो क्या होगा, जब माइनस रहेगा तो उस समय उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे, तो जो सामने होगा वो अग्र दिशा की ओर विस्थापित हो जाएगा। लेकिन यह कैसी अभिक्रिया है, क्योंकि यह अभिक्रिया एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अतः इसका ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो NH3 का उत्पादन कम होगा। ठीक है, यानी जब ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, वह जो है विपरीत स्थिति में चली जाएगी, यानी जो NH3 है वह ज्यादा N2 और H2 में टूटेगी। ठीक है, यानी उच्च दाब चाहिए और कम ताप, टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, क्योंकि यह अभिक्रिया कैसी है, यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है। और जब उष्मा शोषी अभिक्रिया रहेगी, उष्मा अवशोषित होगी, यानी उष्मा जब शोषी अभिक्रिया रहेगी तो उस कंडीशन में जब हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो अगर अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी, यानी NH3 का उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है तो इसके विपरीत होगा कि नहीं होगा, यानी अधिक NH3 प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, उच्च दाब और कम ताप। बात समझ में आ गई। अब देखिए तीसरा है सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता का नियम यहाँ पर लिखेंगे कि साम्य निकाय की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर इसकी खपत होती है, यानी जिस रूप में यह खर्च होता है। अब देखिए हमारा अभिक्रिया है, ठीक है, तो यह मिल करके यह बना रहा है और यह जो है टूट करके क्या बना रहा है, N2 और H2 बना रहा है। ठीक है, यानी जब इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अब देखिए, अब यदि इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, अमोनिया और उसमें डाल दिए तो क्या हुआ, जब अमोनिया और अधिक डाल देंगे तो अमोनिया की सांद्रता बढ़ जाएगी। जब अमोनिया सांद्रता बढ़ जाएगी तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है क्या होगा, यह बढ़ जाएगा। ठीक है, विपरीत हो जाएगा। तो ये जो है लासा-तेलिए का नियम है, ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई। पहले जो है इसको पढ़िए, फिर इसके बारे में समझिए, उसके बाद जो क्वेश्चन इस तरह से लिखे हुए हैं आपकी बुक में उसको हल करिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह जो है वीडियो केवल थियोरेटिकल है। ठीक है, इसमें जो है वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। ठीक है, जो आपको समझ में आता है उसको नोट करिए, समझिए, उसको नोट करिए, फिर आप अपनी पुस्तक से इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, और जो बताया गया है इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करिए। धन्यवाद।